Assalamu alaikum. My name is Danish Ghafoor and my registration number is 21TE89। हमें DSP की लैब 1 परफॉर्म करने का टास्क मिला था। सबसे पहले मैटलैब कोड की तरफ जाते हैं जिसमें हमें साइनोसाइडल वेव प्लॉट करनी थी। टाइम हमें गिवन है 0 से 1 तक, जिसके बीच की स्पेसिंग 0.01 है। फ्रिक्वेंसी हमें 1 हर्ट्ज़ गिवन है। सिग्नल हमारा प्लॉट करने के लिए हम हमेशा साइन 2πft का फार्मूला यूज़ करते हैं और सिग्नल को प्लॉट करने के लिए हम लोग प्लॉट की कमांड यूज़ करते हैं। साइन 2πft इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें f जो है फ्रिक्वेंसी होता है, टाइम t होता है, और 2π जो है वो हमारा फ्रिक्वेंसी को एंगुलर फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। फ्रिक्वेंसी जैसे कि हमारी 1 हर्ट्ज़ है और टाइम हमारा 1 सेकेंड है, 0 से लेकर 1 सेकेंड तक, तो हमारा सिग्नल एक साइकिल कंप्लीट करेगा 1 फ्रिक्वेंसी की वजह से। अगर हम लोग फ्रिक्वेंसी को चेंज करके 2 कर दें तो हमारा सिग्नल जो है वो 2 साइकिल्स कंप्लीट करेगा इतने टाइम पीरियड के बीच में। नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं हम लोग, तो वो बिल्कुल सिमिलर है पिछले वाले की तरह। जस्ट हमने टाइटल, एक्स लेबल, वाई लेबल और एक्सेस नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं। टाइटल जो है वो हमारा प्लॉट ऑफ साइन वेव 1 हर्ट्ज़ शो हो रहा है। एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम इन सेकेंड्स है और वाई एक्सिस पे हमारा एम्पलीट्यूड शो हो रहा है। एक्सेस जो है वो हमारे लेबल्स हैं। ये एक्स एक्सिस पे -0.5 से लेके 1.5 तक, और जो नेक्स्ट टू हैं हमारे -1.5 और 1.5 वो हमारे वाई एक्सिस के लिए यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं, तो उसमें हमने फ्रिक्वेंसीज़ को चेंज अप कर दिया है। 2 फ्रिक्वेंसीज़ ऐड कर दी हैं और 2 सिग्नल्स हमारे प्लॉट होंगे एक ही ग्राफ के अंदर। एक हमने प्लॉट का कमांड यूज़ किया है जिसके अंदर हमने दोनों सिग्नल्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया है और दोनों सिग्नल्स हमारे एक रेड से और एक ब्लू से इंडिकेट हो गए हैं। डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ के सिग्नल हैं इसलिए डिफरेंट वेव्स आ रही हैं उनकी। बाकी सब कुछ सिमिलर है पिछले टास्क के तरह। नेक्स्ट जो हमारा सिग्नल है वो हमारा टास्क 6 की तरह का ही है, लेकिन इसके अंदर हमने विदाउट डॉट्स हमने इनको कनेक्ट करना है। विदाउट कनेक्टिंग डॉट्स हमने ये सिग्नल्स प्लॉट करने थे। जिसमें हमने प्लॉट का कमांड तो यूज़ किया है, लेकिन उसके आगे हमने एक डॉट कोटेशन मार्क्स के अंदर ऐड कर दिया जिसकी जो इस बात की इंडिकेशन है कि हमारे सिग्नल्स डॉट की तरह प्लॉट होंगे, और आर इसके अंदर ऐड कर दिया जो कि रेड कलर को इंडिकेट करता है। बाकी सब कुछ सिमिलर है पिछले की तरह। नेक्स्ट जो हमारा टास्क है उसके अंदर हमने रैंडम नंबर्स से प्लॉट जनरेट करवाना था। सबसे पहले हमने एक एन नंबर ले लिया जो कि 50 एन ले लिया जो कि 50 जिसकी वैल्यू 50 है। आर जो है वो रैंडम नंबर जनरेट करवाएगा 50 और 1 के बीच में। फिर हम लोग इस रैंडम नंबर को प्लॉट करवाएंगे। मीन एम जो है वो हमारा मीन निकालेगा इन रैंडम नंबर्स का। होल्ड ऑन फंक्शन जो होता है वो इसी एक जो प्लॉट फंक्शन यूज़ हो रहा है उसी के अंदर ये मीन वाले को भी प्लॉट करवाएगा। होल्ड ऑफ का मतलब ये है कि अब इसके बाद कोई और चीज़ इस ग्राफ के अंदर ऐड नहीं हो सकती, उसके लिए न्यू ग्राफ हमें बनाना पड़ेगा। ये वाला जो प्लॉट है वो हमारा 0 से लेके n नंबर यानी कि 50 तक, 0 से लेके 50 तक एक लाइन स्ट्रेच करेगा m की, जो कि मीन है। मीन की लाइन, ये रेड कलर की जो लाइन इंडिकेट है ये हमारा मीन है। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट का जो हमारा टास्क था वो एक फंक्शन जनरेट कराना था हमने, जो कि मैक्स एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट हमें बताता है। एक बहुत सिंपल सा ये फंक्शन है जिसका एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने ले ली है बिग और स्मॉल की, जिसमें हमें इस एरे के अंदर से ये हमें खुद ही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल के दे देगा। मैक्सिमम हमारी 55 आनी चाहिए और मिनिमम हमारी 3 आनी चाहिए। कमांड विंडो के अंदर इसकी आउटपुट आ जाएगी, जैसे कि ये आ गया मैक्सिमम वैल्यू 55 और मिनिमम वैल्यू 3। इसको क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट टास्क जो है हमारा माई मिन के नाम से हमने एक फंक्शन बनाना था जो कि मैंने बना के साइड पे रख दी है। इसकी एग्जांपल ये है, और माई मैक्सिमम, माई मिनिमम, माई एवरेज और माई रिवर्स और माई सॉर्ट, इन सब का फंक्शंस मैंने बना के साइड पे रख लिए हैं। जस्ट एग्जांपल्स शो करवाऊँगा यहाँ पे। तो माई मिनिमम की ये है कि इस एरे के अंदर से वो हमें मिनिमम वैल्यू बता देगा, जैसे कि 2 है इसके अंदर। नेक्स्ट जो है हमारा माई मैक्स है, वो इस एरे के अंदर से हमें मैक्सिमम वैल्यू बता देगा जो कि 79 है। उससे नेक्स्ट जो हमारा टास्क है वो माई एवरेज है, जो कि एक मीन वैल्यू का हम फार्मूला यूज़ करेंगे डेफिनेटली इसके अंदर, जो कि हमें एवरेज वैल्यू बता देगा इस एरे के अंदर 27.6 है। नेक्स्ट जो है हमारा माई सॉर्ट है, जो कि हमारी एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। 2 से स्टार्ट होगा, 79 पे एंड कर देगा। एग्जैक्टली वैसे ही आया। और लैब टास्क 13 जो है हमारा वो माई रिवर्स है, लास्ट फंक्शन है। इसके अंदर हमने जो एरे हमने इंट्रोड्यूस करवाई है जिस तरह मर्ज़ी की लिख दो, लेकिन ये उसको उलट करके लिख देगा। यानी 14 से स्टार्ट हो रही है 9 पे एंड हो रही है, 9 से स्टार्ट होगी 14 पे एंड होगी।
ऐसे बिल्कुल। फंक्शन से आगे चलते हैं तो हमारा नेक्स्ट जो कमांड था वो हमने सब प्लॉट्स को यूज़ करके दो ग्राफ्स जनरेट करवाने थे एक ही फिगर के अंदर, जिसमें हमने टाइम पीरियड एक ले लिया है, एक एक्स का ग्राफ ले लिया है जो कि रैंडम नंबर्स का ग्राफ है, और एक वाई ले लिया जो कि साइनोसाइडल ग्राफ है, साइनोसाइडल वेव है। सब प्लॉट के अंदर हम लोग फर्स्ट जो होता है वो नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं, सेकंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं, और जो थर्ड होता है वो हमारा फिगर नंबर होता है। तो एक्स जो है वो हमारा फिगर नंबर 1 है, वाई जो है हमारा फिगर नंबर 2 है, और ये जनरेट होगा एक रो दो कॉलम्स के बीच में, दो कॉलम्स और एक रो। इसमें हमारा फर्स्ट एक्स है और सेकंड वाई है। लास्ट जो हमारा टास्क था उसके अंदर हमने विन 4 के नाम से एक कमांड बना ली जो कि हमारे चार फंक्शंस को सब प्लॉट करेगी, चार हमारी वेव्स को सब प्लॉट करेगी। इसके अंदर हमने दो टू रोज़ टू कॉलम्स लिए हैं और फिगर नंबर 1 2 3 4 करके बनाया है। इसके अंदर हमने दो जो ग्राफ्स हैं, दो वेव्स जो हैं वो हमारी रैंडम नंबर्स की हैं, और दो वेव्स हमारी साइनोसाइडल वेव्स हैं। इसको फिगर को प्लॉट करने के लिए एक बार फिर रन कराना पड़ेगा। ये यहाँ पे हमारे चारों प्लॉट्स एक साथ आ गए हैं जो कि सब प्लॉट से हमने यूज़ किए हैं, सब प्लॉट 2 रोज़ 2 कॉलम्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।